हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज का वीडियो टॉरस जिन लोगों का मून साइन, सन साइन या फिर लग्न में है, उन लोगों के लिए है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड आगे का प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, उस बारे में हम लोग मैसेज लेंगे। एंड ये बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए रीडिंग होगी। तो जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तब आप इसको देख सकते हैं। तो मैं केल्टिक स्प्रेड करने वाली हूँ टू टेक दी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो उस हिसाब से हम लोग पहले मैं कार्ड स्प्रेड कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं एक एक करके कार्ड आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, उसमें हर्डल्स क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट क्या रहा है, एंड एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, और यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके, क्या आउटकम्स होने वाले हैं उस गाइडेंस के, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला जानते हैं कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। डेविल गाइस, बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं। आई ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, आपका वर्क कल्चर टॉक्सिक हो सकता है, आपका या कुछ टॉक्सिसिटी है लाइफ में। अभी कोई अटैचमेंट इशू भी हो सकता है आपको, कि आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अटैच्ड हैं। कोडिपेंडेंसी भी हो सकती है कि रिलेशनशिप में जैसे आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हो रखे हैं, कि अगर वो बात करें तो ही अच्छा लगे, वरना अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह का कुछ सिचुएशन में भी है। या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इशू है, कि आप पे में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, कि आपको एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि ऐसे कुछ काम होते हैं कि जो आ जाती है, लेकिन आपको काम करने की एकदम इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप मे बी आप फोर्सफुली कर रहे हैं, जिससे कि आपका मन हमेशा ऐसे स्ट्रेस्ड रहता है, या फिर एक नेगेटिविटी सी रहती है। ऐसे कुछ थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी आपका हो रहा होगा, कि अगर आपका ऐसा टेम्परामेंट नहीं है कि किसी पे गुस्सा करना, किसी को डांटना, उल्टा सीधा बोल देना, ये अगर आपका मतलब जनरली अगर आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप कर रहे होंगे उस तरह से अभी, फिर ऐसा लग रहा होगा, अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, लेकिन वो अंदर से आपको उतना गुस्सा आ रहा होगा। या सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं, द एम्प्रेस। वही मैं बोल रही थी कि इन जनरली आई डोंट थिंक कि आप ऐसे वाले डेविल एनर्जी में मतलब डेविल एनर्जी वाला जो एक एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी, आप नेगेटिव इंसान इतने होंगे नहीं जितना अभी करेंटली आप फील कर रहे हैं। बिकॉज एम्प्रेस है, एम्प्रेस देखिए पूरा ऑपोजिट कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड पूरा डार्क है, और यहाँ पर ये कितना ब्राइट कार्ड है। एम्प्रेस को देखिए कितने आराम से बैठी हुई हैं, एंड चारों तरफ ग्रीनरी है, लव है, वाइट कलर का रूप पहनी है। वाइट कलर होता है ऐसे पीस का होता है, जबकि यहाँ पर देखिए सब डार्क है, एवरीथिंग इज़ ब्लैक।
आप चेंड फील कर रहे होंगे अभी, बिकॉज आपका जो जो आप एक्चुअल में हैं वो तो बहुत ही पीसफुल है, वो तो बहुत ही कामिंग एनर्जी है, जबकि आपका करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ टॉक्सिसिटी आ रखी है। आप काफ़ी ज़्यादा जनरली आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, लेकिन यहाँ पर वो वाला कैरेक्टर कुछ दिख ही नहीं रहा है करेंटली। तो आपका करंट सिचुएशन इज़ नॉट वेरी, नॉट व्हाट रिप्रेजेंट्स यू। आपका जो भी अभी का चल रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी आप अभी कैरी कर रहे हैं, वो आप हैं ही नहीं। आपको अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रगल फील होता होगा कि क्या करें, कौन सी चीज़ करें, बिकॉज मन कर रहा होगा कि किसी पे लैश आउट कर लें, गुस्सा कर लें, चिढ़ जाएं या फिर झगड़ा कर लें, लेकिन उसी जगह अंदर वो अरे क्यों करना, छोड़ो ना, जाने दो, इस तरह का कुछ हो रहा होगा। लोगों को जीने दो अपने हाल में, क्यों किसी के प्रॉब्लम में घुसना, या फिर अपने अपने मतलब से मतलब रखो, अपना अपना चीज़ अपनी जगह पे सही रहो, तो आगे आगे वाला जो कर रहा है उससे क्या मतलब। लेकिन फिर और एक साइड बोल रहा होगा नहीं, जाके सुनाई देते हैं, बोल देते हैं, इस तरह का कुछ हो रहा होगा। झगड़े हो रहे होंगे मे बी आपके, अभी बिना बात के झगड़े हो रहे होंगे। या टॉरस साइन वैसे ही बहुत केयरिंग होता है। टॉरस साइन जिन लोग आप लोग जो हैं, आप लोग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होते हैं। या देखते हैं ये ऐसा आप क्यों हो रहा है। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ किसी ने मे बी आपसे झूठ बोला है, या फिर कुछ छुपाया है, कोई चीज़ जिस वजह से कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड, तो ये अभी की बात तो नहीं है, मे बी 2-3 महीने 4 महीने हो गया होगा इस चीज़ को, या ऐसे आपको बिहेव करते हुए, या फिर एक अच्छा खासा टाइम हो गया है आपको इस तरह से डेविल एनर्जी में गए, आपको कुछ कुछ टाइम हो गया है। लेकिन वो चीज़ शुरुआत किसी के झूठ बोलने से हुई है, या फिर आपके ट्रस्ट ब्रेक होने से हुई है, कि आपको किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और वो ट्रस्ट टूटा है। ऑनेस्टी की कमी की वजह से ये वाला चीज़ हुआ है, ये प्रॉब्लम आई है। या या ये कहीं भी हो सकती है, ऐसे वर्क स्पेस में भी हो सकती है कि आपने किसी कलीग पे बहुत भरोसा किया था, लेकिन वो बैकस्टैब किया, या फिर रिलेशनशिप में ऐसे हो सकता है कि कुछ किसी ने आपसे झूठ बोल दिया, कोई चीज़ छुपाया जो कि आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, वो वाला चीज़ कि क्यों छुपाया, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है। या पास्ट में देखते हैं। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा मेहनत, लाइक विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आपने मेहनत किया है, आपने स्किल्स बढ़ाए हैं। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपने किसी रिश्ते को संभालने के लिए बहुत मेहनत किया है, कि ठीक है सामने वाला मुझे दे नहीं रहा है, सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इट्स ओके, मैं अपना काम कर लेता हूँ, इस तरह से आपने किया है कुछ। या बहुत पैशनेटली किसी काम को किया है, अगर वर्क स्पेस में है तो किसी प्रोजेक्ट में आपने पूरा अपना जी जान झोंक के काम किया है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, बट उसका रिजल्ट आपको स्टक फील हुआ है। ये वाला आपने किया तो है, लेकिन उसके बाद आपको फॉर वॉट एवर रीज़न आपने आपने खुद को बंधा हुआ पाया, कि मैंने इतना मेहनत किया और उसका रिज़ल्ट ये कि बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, कुछ करें तो प्रॉब्लम, कुछ ना करें तो प्रॉब्लम।
इमोशनली भी समहाउ आप पेन में थे। 8 शनि का नंबर होता है एंड ये बताता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको चीज़ें जो होती है ना वो इमीडिएटली नहीं मिलती। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने मेहनत कर लिया और तभी के तभी आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन लेकिन इस सिचुएशन में आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन चीज़ें डिले भी होती रहेंगी, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन सा आता है। और यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि मेहनत किया आपने लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। आपको लगा कि अभी भी वहीं पर ही हूँ, इतना मेहनत किया अभी भी कोई रिजल्ट नहीं, तो डिले हो रहा है। किसी चीज़ को पाने में आपको डिले हो रहा है। मे बी आप अगर कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, लाइक अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, अब्रॉड में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो मे बी उसमें आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे होंगे, डिले आ रहा होगा, कोई भी काम में आपको डिले आ रहा होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और नेक्स्ट स्टेप का सोच रहे हैं, शादी का रोका का सोच रहे हैं, या फिर बात आगे बढ़े इस चीज़ का सोच अगर वेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको डिले अभी फेस करना पड़ रहा होगा। या देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, द टावर, कोई सडन चेंज होने वाली है इस सिचुएशन में, कोई सडन चेंज आने वाली है। ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना आपका, वो ख़त्म होने वाला है। बिकॉज 6+1 ना केतु होता है, 7 7 केतु का नंबर होता है। तो केतु का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि वो सारी चीज़ों को ना कट करता है, कि आपका सारा अटैचमेंट कट कर देगा। अगर आप जिस चीज़ में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कट कर देगा, मतलब जो भी चीज़ अभी करंटली चल रही है उस चीज़ को काट देगा एंड चेंज कर देगा। तो टावर में आप देख सकते हैं सब चीज़ें क्रम्बल होने वाली है। जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो क्रम्बल होने वाला है, बिकॉज मुझे सारे प्रॉब्लम से दिख रहे हैं यहाँ पर। जो जो भी इश्यूज आपके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो चेंज होने वाला है। मतलब जो करंट सिचुएशन है दैट विल चेंज एंड चेंज फॉर गुड। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक मेजर आर्गना है, तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। ऐसा नहीं कि हाँ भी हो गया और फिर 2 दिन बाद बैक टू नॉर्मल, वैसा वाला नहीं होगा। दिस वुड बी अ परमानेंट सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम का। तो कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। मैं एक सपोर्टिंग कार्ड लेती हूँ। ब्यूटीफुल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलता है कि आपको बिगर पिक्चर देखना है, एंड टावर भी वही बोलता है। बिकॉज टेम्परेरी आपको इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज आप अटैच्ड हैं। बिकॉज ये डेवल एनर्जी बता रहा है कि आप किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, एक बार कभी कभी होता है ना, हमें पता होता है कि रिलेशनशिप जो चल रही है वो टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ अटैच होते हैं। हमें ऐसा लगता है भाई ये भी अगर चला गया तो क्या, तो फिर क्या करेंगे। तो उस चक्कर में हम लोग उसी टॉक्सिक एनर्जी में रहने लग जाते हैं। हम लोग यूज टू हो जाते हैं उस टॉक्सिक एनर्जी के साथ। हम अब खुद को ही भूल जाते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा अबंडेंट है चीज़ों को लेके। हमारे पास कितनी ज़्यादा वेल्थ है, कितनी ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, वो हम लोग भूल जाते हैं। तो टावर मोमेंट जो आएगा आपको आपके करंट सिचुएशन को चेंज कर देगा। आप इनिशियली जब स्टार्ट होगा ये, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज चेंज किसी को पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा फील हो सकता है। लेकिन दिस इज़ फॉर गुड, दिस विल ट्रांसफॉर्म यू, दिस विल चेंज द सिचुएशन फॉर गुड। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक क्या बोलते हैं, किंग का एनर्जी क्या होता है कि कोई भी चैलेंजेस आए वो फेस कर जाते हैं। तो आप में ये वाला एनर्जी आने वाली है, और टावर को फेस करने के लिए आपको किंग के एनर्जी में जाना ही पड़ेगा। तो जब वो आएगा तो नेचुरली आपको चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाएंगी, आपको चीज़ों का बिगर पिक्चर दिखने लग जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर ये चीज़ हो रहा है तो वो दैट इज़ हैपनिंग फॉर समथिंग गुड, ये वाला आपको पता चल जाएगा। और जो भी चैलेंजेस आएंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप वो ओवरकम कर जाएंगे, बिकॉज आप में वो एक्शन लेने का जो एनर्जी है वो आ जाएगा। आप मैच्योर भी होने वाले हैं। इमेच्योरिटी अगर थी आप में किसी चीज़ को लेके, वो भी आप में मैच्योरिटी आ जाएगी। नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी आएगी। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। अगर करेंटली आप किसी बिजनेस आप किसी जॉब में हैं तो आप में भी स्विच कर सकते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जॉब छोड़ के।
या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिकॉज अगर करेंटली आप जॉब कर रहे हैं, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप क्विट करें। या या फिर अगर अगर क्विट नहीं करते तो आप अपना बिजनेस तो शुरू करने वाले हैं, कुछ खुद का कुछ शुरू करेंगे आप। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है फ्यूचर में। टेम्परेंस। टेम्परेंस होता है बहुत एक बैलेंस्ड का कार्ड, जहाँ पर डेविल बता रहा था कि ज़िंदगी पूरा इम्बैलेंस हो रखी है, सारी चीज़ें को डिपेंडेंसी हो रखी है, टॉक्सिसिटी हो रखी है। वहीं पर टेम्परेंस बताता है कि ज़िंदगी में अब बैलेंस आ गई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने वाइट कलर पहना है, जो मैं पहले बता रही थी कि वाइट कलर पीस का होता है। तो आप में जो यहाँ पर पूरा डार्कनेस भरा हुआ था वो अभी पीस में बदल चुका है। और यहाँ पर ये 2 कप में इधर से पानी इधर उधर कर रही हैं, इट मीन्स वो बैलेंस कर रही हैं चीज़ों को। इमोशनल बैलेंस आएगा आप में, पेशेंस आएगा, और आपको लाइफ का पर्पस भी मिलने वाला है। जहाँ पर आप यहाँ पर पर्पसलेसली ऐसे मेहनत किए जा रहे थे किसी चीज़ में, फिर स्टक फील कर रहे थे, आपको अब वैसा वाला फील नहीं होने वाला। आपको समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी में करना क्या है, किधर बढ़ना है, अपनी एनर्जी अपना मेहनत कहाँ पर लगानी है कि आपको उसके हिसाब से रिजल्ट मिले। एक बार आपका फियर देख लेते हैं, करंट फियर क्या है आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स। आप करेंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि वही मैं बोल रही थी ना, ऐसा कुछ काम है जो कि आपको करने का मन नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। आप ऐसी चीज़ नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, और कि हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर ली जो कि इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा कर लिया, अब आपको नहीं चाहिए, आपको अभी क्लैरिटी के साथ चीज़ें करनी है। या बहुत ही सुंदर। अल्टीमेटली देखते हैं यूनिवर्स अल्टीमेटली आपको क्या बोलना चाहते हैं। डेथ। डेथ कार्ड आया है, और डेथ कार्ड इस सिचुएशन में इतना ब्यूटीफुल सेट हो रहा है, ब्यूटीफुली सेट हो रहा है कि ये जो मैंने बताया ना, टावर एंड डेथ, ये दोनों सेम चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों सेम चीज़ें ही आपको बोल रही है कि आपका जो करंट सिचुएशन है, जो टॉक्सिसिटी है, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। डेथ, उसका एंड होने वाला है, एंडिंग होने वाली है, और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। बिकॉज कोई चीज़ एंड होगा तो ना नया चीज़ का स्टार्ट होगा। तो पुरानी जो भी चीज़ें थी, पुरानी जो भी गिले शिकवे, जो भी स्ट्रगल, जो भी नेगेटिविटी जो भी था, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। दैट विल कम टू एन एंड। ये वाला एनीवेज ख़त्म होगा, चाहे आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करें या उस चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाएं अपने लिए, वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो एंड तो होने वाली है। ये बार बार कंफर्म हो रहा है विथ टावर, विथ डेथ। ये कंफर्म हो रहा है कि आपका जो भी करंट चैलेंजेस हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और बहुत जल्द आने वाली है वो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ फॉर गुड। ये बहुत लंबे टाइम के लिए होगा। वो चेंज जो आएगा उसमें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो बहुत दिनों तक आपका चलने वाला है। वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो एक परमानेंट सोल्यूशन होगा आपके प्रॉब्लम्स का। मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होता है ना, वो ये होता है कि आपका सब कुछ चेंज होने वाला, मतलब वो जो बोलते हैं ना, जो एक छोटे से कीड़े से कैसे तितली बनती है, वो आपका होने वाला है। कि स्टार्टिंग आपको पेनफुल होगा, बिकॉज वो वाला प्रोसेस इतना आसान होता नहीं है, वो होगा, लेकिन उसके बाद आप जब बटरफ्लाई बन जाएंगे, उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक, बस वो चेंज हो गया। तो आपको आपको इन एनर्जी में आना है, आपको किंग वाले एनर्जी में आना है, आपको टेम्परेंस जो बैलेंस होता है, ज़िंदगी को बैलेंस करके चलते हैं, वैसे वाला आपका ज़िंदगी होने वाला है। एक हायर पर्पस मिलने वाला है कि ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ पर देखिए एंजल का भी सपोर्ट है आपके साथ। आप खुद को जब टावर मोमेंट जब शुरू होगा, तब आप खुद को अकेला फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपके साथ एंजल होंगे। तभी आप खुद बहुत ज़्यादा खुद किंग की एनर्जी में आ जाएंगे थोड़े थोड़े दिनों में ही। तो आपको आपको करंट सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, एंड चीज़ें आगे जो होंगी यूनिवर्स बता रहे हैं उसके लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास सपोर्ट होगा, आपके पास एंजल्स का सपोर्ट होगा, आपके पास आप खुद बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तो या
तो अल्टीमेटली चीज़ें जो ख़त्म होंगी वो चीज़ें अच्छे के लिए ही ख़त्म होने वाली है। तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं आपको। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आपके लाइफ जर्नी में किसी तरह आपको हेल्प कर पाए। ये गाइडेंस जो आए हैं वो आपको हेल्प करें लाइफ में, एंड आप आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।